चलिए बच्चों, आज का सवाल देखते हैं। आज एक नया सवाल स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, आज की चौथी क्लास है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा जरा, बहुत अच्छा क्लास है ये। ठीक, चलिए। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने ऊंचाई वाले दो खंबे लगे हुए हैं। सबसे पहले क्या लगे हैं? दो खंबे लगे हैं, दो खंबे लग गए। क्लियर? उनकी बीच की दूरी दे रखी होगी। इन दोनों खंभों के बीच सड़क एक बिंदु से खंबे के शिखर का अनुमान 80 सेंटीमीटर। सबसे पहले तो दो खंबे दे रखते हैं, इनके बीच की दूरी थोड़ा दूर लिखते हैं, 80 मीटर दे रखी है। एक दे रखा है 60 डिग्री। कितना दे रखा है? 60 डिग्री। दूसरा दे रखा है 30 डिग्री। चलिए भाई, एक 60 डिग्री, दूसरा 30 डिग्री। चलिए भाई, ठीक भाई, चलिए। अच्छा, और दो दो समान है तो दोनों की ऊंचाई भी सेम होगी भाई, दोनों की ऊंचाई सेम होगी। खंभों की ऊंचाई तो निकालनी निकालनी, बिंदु की दूरियां भी निकालनी। मान लो ये कोई बिंदु है, ठीक है, ये बिंदु है जहां पे दोनों मिले हैं। ठीक है, मान लीजिए ये पूरी x 80 है, तो ये मान लीजिए मैंने x मान ली, तो ये कितनी हो गई भाई? 80 माइनस एक्स हो गई कि नहीं हो गई? बताइए भाई, 80 माइनस एक्स हो गई कि नहीं हो गई? चलिए नाम लेते हैं, नाम लिखते हैं ए बी सी डी ई। क्लियर? चलिए, सबसे पहले tan 60 लेते हैं। सबसे पहले मानते हैं, जो मानना है हमको, माना खंभों की ऊंचाई, खंभों की ऊंचाई कितनी है? एक्स मीटर, सॉरी एच मीटर। कितनी है? एच मीटर। क्लियर? अब नाम दे देते हैं, नाम मान लेते हैं। नाम मेरा क्या है? सीडी मैंने मानी है एक्स है, सीडी मेरी कितनी है? एक्स है, तो बीसी मेरी कितनी हो जाएगी? 80 माइनस एक्स। क्लियर? चलिए एक तो पूछ लेते हैं, पहला उधर वाला, सीडीई, त्रिभुज सीडीई में, त्रिभुज सीडीई में। चलिए, टैन सबसे पहले टैन थीटा बराबर बीई अपॉन सीडी। तो टैन 60 बराबर बीई कितना है? एच, सीडी मेरा कितना मैंने एक्स माना है। ठीक बच्चों? चलिए भाई, चलिए टैन 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3 की √3? जल्दी बताइए फटाक से, √3। चलिए एच अपॉन एक्स, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा? एच अपॉन √3। ये मैंने पहली एक्स की वैल्यू आ गई। ठीक, सेकंड लेते हैं भाई, सेकंड बच्चों लेते हैं, ध्यान से देखिए। त्रिभुज ए बी सी, tan 30 लेते हैं हम। tan थीटा बराबर क्या होगा? ए बी अपॉन बी सी। यही तो होगा, ए बी अपॉन बी सी। ठीक, चलिए, तो tan 30 दे रखा है, tan 30 ए बी की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों? एच दे रखी है। चलिए एच रखते हैं, और बी सी मेरी क्या हो गई? 80 माइनस है, यहाँ √3 दे दीजिए, tan 30 1/√3 होगा, 1/√3 एच अपॉन 80 माइनस एक्स। क्लियर बच्चों? यहाँ तक समझ में आ रहा है अच्छे से? चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यहां से ये, यहां से ये, तो ये हो गया h√3 80 माइनस एक्स। अब इसमें x का मान रख दे, तो लिख दें समीकरण, समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, सॉरी इसको मान लो फर्स्ट, क्योंकि x की वैल्यू भी निकालनी है, इसको मान लो ये फर्स्ट समीकरण है। समीकरण फर्स्ट से x का मान, इसको सेकंड मान लो, x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, चलिए भाई रखते हैं, तो ये हो जाएगा h√3 और बराबर 80 माइनस एच अपॉन √3। ठीक बच्चों, h√3 को इधर ले आते हैं। चलिए तीसरा पार्ट हल करते हैं। h√3 माइनस, सॉरी प्लस h अपॉन √3 बराबर 80। ये हो गया। चलिए इसका एलसीएम लेते हैं,
ये हो गया √3, ये हो गया √3 का 1 से तो √3 ऊपर गया तो 3h हो गया, और ये h हो गया 80। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो ये 4h बराबर क्या हो गया 80 √3 हो गया, तो h बराबर क्या हो गया 80 √3/4, 4 दबा दिए 20 √3, तो h की वैल्यू क्या आ गई 20 √3। क्लियर बच्चों, 20 √3। चलिए भाई, h की वैल्यू तो आ गई 20 √3 भाई, हमें ऊंचाई पता चल गई, बिंदु खंभों की ऊंचाई क्या है पता चल गई h√3। अब हमें बिंदु की दूरियां निकालनी है, दोनों की दूरियां क्या होंगी, चलिए भाई दूरियां निकालते हैं। बिंदु की दूरियां निकालनी है, तो यहां से यहां तक की बिंदु की दूरी निकाल ली, 80 - x आ जाएगी। चलिए पहले x समीकरण फर्स्ट में h का मान, समीकरण फर्स्ट में x का मान रख लेना, रखते हैं x बराबर 20 √3 और √3 नीचे है, √3 तो x बराबर क्या आ गया 20 आ गया। तो पहला तो ये 20 आ गया, ये क्या आ गया 20 आ गया, तो ये कितनी हो जाएगी, तो BC बराबर क्या आएगी 80 - x, तो 80 - 20 60 मीटर। क्लियर बच्चों, ये इसका आंसर है भाई। ये कितनी आ गई 20, तो ये 80 - 20 करेंगे तो कितनी आ जाएगी 60 आ जाएगी। ठीक है क्लियर। तो पूछ रहा है इन दोनों बिंदु के बीच की दूरी कितनी है, तो 60 मीटर है। ऊंचाई कितनी आ गई 20 √3, ये दे रखी है भाई। ठीक बच्चों, सवाल समझ में आया, बहुत अच्छे से सवाल देखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ध्यान से इसको देखना है। एक बार रिवीजन फिर से कर लीजिएगा ध्यान से, थोड़ा सा जगह कम है तो इसलिए कई पार्ट में इसको विभक्त कर दिया है। ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है और ये फोर्थ पार्ट है। ठीक बच्चों, बहुत ध्यान से सवाल को देख लीजिएगा। ओके, थैंक यू। चलिए बच्चों, ये नए सवाल देखते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा इस सवाल को, बहुत आराम से, बहुत बढ़िया सवाल है, कई बार आया भी है क्वेश्चन। जब सूर्य का उन्नयन कोण फाई से थीटा हो जाता है, सबसे पहले सूर्य हमारा ऊपर होता है, तो मान लो कोई चीज है, सूर्य ऊपर से नीचे चल रही है, क्लियर, सूर्य यहाँ पे है कहीं, यहाँ पे सूर्य है मेरा, यहाँ बना देते हैं मान लीजिए ऐसे ऐसे करके, ठीक, सन है, सूर्य की किरणें कहाँ पड़ रही पहले, यहाँ पे पड़ रही हैं, ठीक है, यहाँ पे पड़ रही हैं। क्लियर बच्चों, जब सूर्य की किरणें क्या होती है फाई है, पहले फाई से क्या है, फाई से थीटा हो जाती है, सॉरी उल्टा कर दिया, उल्टा हो गया। पहले क्या करो, फाई थी, पहले कितनी थी फाई थी, ठीक है। अब क्या हुआ, जब ये फाई से थीटा हो जाती है, कितनी हो जाती है थीटा हो जाती है, फाई से थीटा हो जाती है, तो स्तंभ की छाया जो है, ये छाया पहले जो पड़ी थी वो कितनी a मीटर अधिक हो जाती है, मान लो ये a मीटर अधिक हो गई। क्लियर बच्चों, a मीटर अधिक हो गई, क्लियर। तो स्तंभ की लंबाई पूछ रहा है, मतलब ये पूछ रहा है, ये स्तंभ है, क्लियर। चलिए नाम देते हैं, यहां तक ये है ए बी सी, बड़ा सी बनाओ उसको थोड़ा सा, सी डी, हमने इसको क्या मान लिया एक्स मान लिया, क्लियर। तो सबसे पहले हमने क्या पूछना है, माना स्तंभ की लंबाई h मीटर है और BC कितना है मेरा x मीटर है, क्लियर बच्चों, BC कितना है x मीटर। चलिए भाई, हम लेते हैं त्रिभुज ABCD, ठीक, लगाते हैं tan फाई, यहाँ तो tan फाई ही लगेगा भाई, इसमें छोटे वाले में tan फाई ही लगेगा, लगाते हैं भाई। क्या होता है AB/BC, चलिए तो tan फाई
ए बी मेरे कितना है, क्या माना मैंने स्तंभ की लंबाई, ए बी एच है, बी सी कितना है, एच है। चलिए भाई tan फाइव, सॉरी यहीं पर रखिए, tan फाइव क्या हो गया, एच अपॉन एक्स, ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर बच्चा, या x बराबर ऐसे लिख लो, सॉरी इसको मत मानो, एक काम करो, x बराबर लिख लो एच अपॉन tan फाइव, ये फर्स्ट इक्वेशन मानी। ठीक, दूसरी मैंने मानी, दूसरे में त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में देखते हैं क्या होता है ए बी डी में भाई। ए बी डी में क्या करते हैं हम, tan थीटा बराबर ए बी अपॉन बी डी, और बी डी को हम लिखेंगे नहीं, आप लोग समझ रहे, डी सी प्लस सी बी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो tan थीटा बराबर क्या हो गया, ए बी कितना है, एच अपॉन बी डी मेरा कितना है, ए प्लस एक्स। क्लियर, तो आप समझदार हैं। तो ये हो गया भाई, चलिए ये मेरा सेकंड इक्वेशन हो गया। ठीक, क्लियर, चलो भाई ये हो गया। अब क्या करें, ये x का मान इसमें रख देते हैं समीकरण सेकंड में, x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर रखते हैं भाई, tan थीटा h अपॉन ए प्लस एच अपॉन tan फाइव, यही तो रखना है, h अपॉन tan फाइव यहां रखना, रख दिया हमने। इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा भाई, ध्यान से देखिएगा, tan थीटा बराबर h अपॉन, इसका नीचे लेंगे तो tan फाइव आएगा, tan फाइव यहाँ पे आ जाएगा a tan फाइव प्लस एच, बोलिए आएगा कि नहीं आएगा, ये tan फाइव ऊपर जाएगा तो tan थीटा बराबर हो जाएगा h tan फाइव अपॉन a tan फाइव प्लस एच, बोलिए ये आएगा कि नहीं आएगा। चलिए हमें h निकालना है, ये h निकालना है, ध्यान से देखिएगा क्योंकि वो मीनार की ही पूछ रहा है। चलिए दो पार्ट में सवाल हल हो गया, गुणा कर दीजिए इसका, इसका गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर इसका करेंगे तो क्या आएगा, h tan फाइव बराबर आ जाएगा a tan फाइव tan थीटा प्लस h tan थीटा, बोलिए गुणा कर दिया मैंने, a tan फाइव tan थीटा। क्लियर, h की वैल्यू लानी है हमको, ध्यान रखिएगा h की वैल्यू हमको लानी है। चलिए भाई इसको उठा के इधर ले आते हैं, h tan फाइव माइनस h tan थीटा बराबर a tan फाइव इंटू tan थीटा। ले बच्चों, चलिए दोनों से h कॉमन ले लिया, तो यहां क्या बचा, tan फाइव माइनस tan थीटा बराबर a tan फाइव इंटू tan थीटा। क्लियर, सॉरी अभी इसको नहीं, अभी इसको नीचे लिखते हैं, तो h बराबर क्या आ जाएगा भाई, a tan फाइव इंटू tan थीटा अपॉन tan फाइव माइनस tan थीटा, और यही हमको प्रूव करना था बच्चों, यही क्या है कि हाइट है, स्तंभ की लंबाई पूछ रहा था, स्तंभ की लंबाई मैंने निकाल दी। क्लियर बच्चों, ध्यान से सवाल देख लीजिए, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बार आया हुआ सवाल है, बहुत ज्यादा आता है सवाल, ध्यान से देख लीजिए इसको, ठीक है, और बढ़िया से तैयारी करिए, आपके पेपर बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से सवाल को, ओके, थैंक यू। चलिए बच्चों, आज का लास्ट सवाल, आज का लास्ट सवाल क्या, हाइट एंड डिस्टेंस का लास्ट सवाल, ठीक है।
बस इतने सवाल आप लोग बढ़िया से लगा लीजिएगा तो आपके बढ़िया नंबर आएंगे मैथ में। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल कंफर्म होता है कि आता है, भले ऑप्शनल में आए लेकिन आता है जरूर है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। आंधी आने पर एक पेड़ टूट जाता है। चलिए भाई, मान लीजिए पेड़ ये है, ये पेड़ है, ठीक, यहां से ये पेड़ टूट के कहां लग गया, यहां पे लग गया, ठीक, जमीन से छू गया। क्लियर, ये पेड़ यहां पे टूट के ये जमीन से लग गया और छूने लगता है। आंधी आने पर एक पेड़ टूट जाता है, टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगे। तो पेड़ का शिखर क्या, जमीन को छूने लगे, इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। चलिए भाई, 30 डिग्री का कोण ही बना दिया भाई इसने। चलिए, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी मतलब पैर के बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। मतलब ये कितना है, पूरा कितना है, 8 मीटर है। क्लियर, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब पूरी ऊंचाई पूछ रहा है। ये क्या पूछ रहा है, पूरी ऊंचाई पूछ रहा है पेड़ की। ये पेड़ की पूरी ऊंचाई ध्यान रखिए, मान लीजिए ये h हमने मान लिया है। क्लियर, चलिए बच्चों नाम देते हैं ए बी सी डी। ठीक, चलिए तो माना पेड़ की ऊंचाई कितनी है, माना पेड़ की ऊंचाई मैंने मान ली h मीटर है। क्लियर, चलिए देखिए इसमें त्रिभुज एक ही है लेकिन चीजें दो लगेंगी, ध्यान रखिएगा। जब भी कभी पेड़ टूटा वाला है या साइन थीटा या कॉस थीटा निकलता है, साइन थीटा या कॉस थीटा 101% निकलेगा। ध्यान रखिएगा, साइन कॉस का फॉर्मूला लगाना ही लगाना है। ठीक, तो सबसे पहले हम त्रिभुज देखते हैं एबीसी, त्रिभुज एबीसी लगा देते हैं। लगाते हैं भाई, क्या आता है, tan थीटा पहले लगाते हैं। tan थीटा बराबर आ जाएगा BC अपॉन AB, यही तो आएगा, BC अपॉन AB। क्या BC हमको मालूम है, नहीं मालूम। हमको क्या मालूम है, क्या मालूम है हमको, BD मालूम है। BD मेरी मान ली है, BD मेरी कितनी है, H। चलिए BD हमने मान ली है H है। ठीक, चलिए भाई, तो हमने क्या किया, BC को मैंने लिख दिया। चलो BC देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहां लगाते हैं tan 30, tan 30 को हमने BC मान लिया क्योंकि BC मुझे मालूम नहीं है, BC नहीं मालूम भाई। AB मेरे कितना है, 8। ठीक भाई, चलिए tan 30 की वैल्यू होती कितनी भाई, 1/√3। कितनी होती है, 1/√3। BC अपॉन 8, तो BC बराबर क्या आ जाएगा, 8/√3। देखिए इसको ऊपर लेके जाएंगे तो BC बराबर क्या आ जाएगा, 8/√3 आ जाएगा। चलिए इसी त्रिभुज में दूसरी बार करते हैं cos 30 का। क्या करते हैं, cos थीटा। cos थीटा बराबर क्या होता है भैया, सबने पढ़ा है, लाल बटे कक्का, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। लाल बटे कक्का आधार बटे कण, आधार बटे कण मतलब आधार ये है, कण ये है। चलिए भाई, अब एक बात ध्यान से सुनिएगा मेरी, बहुत ध्यान से। जो AC होगा, जो AC होगा वही तो DC होगा, बोलो। जो AC होगा, जो AC होगा वही तो DC होगा भाई, बोलिए। AC बराबर क्या होगा, DC होगा। क्लियर, चलिए चलिए भाई, हो गया आधार बटे कण मतलब AB अपॉन AC, और cos थीटा मतलब cos 30 बराबर AB मेरा कितना है, 8, और AC मेरा मालूम नहीं हमको। क्लियर, तो cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो 8/AC। AC निकालना है, AC को ऊपर ले जाए, √3 को नीचे जाए, 2 को ऊपर ले जाए, तो AC बराबर क्या हो जाएगा, 16/√3। यही तो हो जाएगा, 8 दूनी 16 और √3 नीचे, 16√3 आ जाएगा। अब हमने आपको क्या बताया था, वही चीज फिर से बतानी पड़ रही है, कोई बात नहीं, फिर से हम बता देते हैं। क्या हो रहा है, हमारा AC जो है हमारा वो DC के बराबर है। तो क्या हुआ हमारा, हमको जब ऊंचाई निकालनी होगी, पेड़ की पूरी ऊंचाई क्या होगी, मतलब BD कितना होगा, BD मेरा होगा CD प्लस BC, यही तो होगा। CD और CD किसके बराबर है, AC के बराबर है, तो ये हो जाएगा AC बराबर प्लस
BC BD के बराबर हो जाएगा। चलिए वैल्यू रखते हैं। तो AC मेरा कितना निकला 16/√3 और ये क्या निकला 8/√3। भाई दोनों का एलसीएम अगर लेंगे तो क्या आ जाएगा, BD मेरा क्या आ जाएगा √3 और ये हो जाएगा 16 प्लस 8, तो BD मेरा क्या आ जाएगा 8 से 24√3, 24√3, √3 का ऊपर हुआ √3 का नीचे हुआ कर देते हैं, √3 का ऊपर हुआ √3 का नीचे हुआ, अपनी तरफ से हमने किया। ठीक है, तो क्या हो गया 24√3/3, 3 से डिवाइड किया 3 8 जा 24, तो BD मेरा क्या आ गया, BD मेरा क्या आ गया 8√3। क्लियर बच्चों, 8√3 मीटर, और यही मेरी क्या है ऊंचाई, क्या है ऊंचाई, BD मेरी क्या है ऊंचाई है भाई। क्लियर, BD मेरी क्या हो गई ऊंचाई हो गई। ठीक बच्चों, ध्यान से, ये आखिरी सवाल है, थोड़ा सा गलत हो गया था, इसको ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, बहुत ध्यान से रहिएगा। ठीक है, मुझे सब्सक्राइब करिए अच्छे से, मेरा भी चैनल आगे बढ़े। ठीक है, आप लोग की बस सहयोग की प्रार्थना है कि आप लोग सहयोग करते चले हमको भी। ठीक है, ओके, थैंक यू।